प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे थे। हम कंपेयर कर रहे थे मिरर के मैग्नीफिकेशन और लेंस के मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला को। हमने देखा कि मिरर के मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में माइनस होता है, यानी माइनस वी बाई यू, और लेंस के मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में प्लस होता है, प्लस वी बाई यू। बस इतना सा प्लस माइनस का ही फ़र्क है, बाकी बेसिक फार्मूला सेम है जिसकी चर्चा हमने की थी। मैंने आपको एक और फार्मूला से इंट्रोड्यूस कराया जो कि था लेंस फार्मूला। और याद रखो कि मिरर को और लेंस को कंपेयर करके पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कन्फ्यूजन से बच जाएंगे आप अगर आप लेंस और मिरर के फॉर्मूला को, सारे जितने भी फॉर्मूला हैं सब कुछ साइड बाय साइड लेके कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में डिफरेंस ये है कि लेंस फार्मूला में माइनस साइन का यूज़ हुआ था और जो मिरर फार्मूला है उसमें प्लस साइन का यूज़ हो रहा था। इन दोनों ही फार्मूला में गिवन डेटा साइन के साथ पुट करेंगे, अननोन का साइन पुट नहीं करेंगे। इतना हमने देखा था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ मिरर का केस, कि मिरर में हमने कौन कौन से फार्मूला पढ़े थे। पहले वो मैं आपको याद दिलाऊंगा और फिर उसके आधार पे मैं आपको लेंस के फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मिरर में सबसे पहले हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था और मिरर फार्मूला था 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहीं से हमने इमेज डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला भी निकाला था, v इज़ इक्वल टू यू इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ। वुफ उफ, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। मैंने बताया था कि क्योंकि यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पे माइनस है। क्यों? क्योंकि ये टर्म RHS में जाके ये माइनस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली निकालने के लिए ये फार्मूला काम आता है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सिंपल आप मिरर फार्मूला से भी काम चला सकते हैं। फिर हमने मिरर के मैग्नीफिकेशन की बात की थी और मिरर के अंदर जो मैग्नीफिकेशन था वो हमने देखा m इज़ इक्वल टू HI अपॉन HO। ये लैटरल मैग्नीफिकेशन था डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है, और उसी को हमने पढ़ा माइनस v अपॉन u। ये उसके दो रूप हमने देखे थे। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने यही नहीं, हमने ये जो हमारा इमेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यहीं से हमने क्या लिखा था, ये जो u है इस u को हम LHS में लेके गए थे और यहाँ से हमने लिखा था v अपॉन यू इज़ इक्वल टू f अपॉन यू माइनस एफ। फिर हमने क्या किया था, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया था बोथ द साइड्स, तो ये माइनस v अपॉन यू हो गया था और ये f अपॉन f माइनस यू हो गया था। और यही हमारा मैग्नीफिकेशन था, क्योंकि हमने माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि यहाँ माइनस v बाई यू आ जाए। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला निकल के आया था f अपॉन f माइनस यू, ये आपको याद होगा। तो ये सब मैं पहले ही आपको डिराइव करके दे चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, पहले ही हम ये डिराइव कर चुके हैं मिरर्स के केस में। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो यही फार्मूला बन गया था f अपॉन f माइनस यू। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है। और इसका एक रूप मैंने आपको और बताया था, और वो कैसे बताया था वो हम चाहें तो इस अपने मिरर फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चाहें तो सिंपली जो है डियर स्टूडेंट्स 1/u को इधर रहने दें और 1/f माइनस 1/v इसको लिख दें, v वाले टर्म को उधर भेज दें, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f इंटू वी लिखो या v इंटू एफ लिखो, बात एक ही है। ये v माइनस एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन यू। अब ये जो नीचे में v दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इसको अगर हम LHS में भेज दें तो LHS में जाने के बाद ये बन जाता है v अपॉन यू इज़ इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ, और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस v अपॉन यू, और ये पलटी खा जाएगा f माइनस v अपॉन एफ हो जाएगा। और यही तो हमारा मैग्नीफिकेशन बन जाता है। यानी अब मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में हमने ड्राइव कर लिया, और ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको f माइनस v अपॉन एफ।
उसी चीज़ को मैं इधर मेंशन कर दूंगा, एफ माइनस वी अपॉन एफ, एफ माइनस वी अपॉन एफ, एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में, और ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन के अलग अलग रूप हो गए मिरर के लिए। तो ये सब मैंने आपको डिराइव करके दिया था। फिर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट किया था बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू यू, जहाँ से हमें ये रिलेशनशिप मिला था, जहाँ से हमको मिला था, क्या मिला था मैं आपको याद दिलाता हूँ। जहाँ से हमें मिला था डियर स्टूडेंट्स, इधर लिखता हूँ मैं, जहाँ से हमें कुछ इस तरह से मिला था, फॉर्मूला नंबर 4 में लिख रहा हूँ। हमें मिला था डियर स्टूडेंट्स डी वी इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू डी यू, ये फॉर्मूला हमें मिला था। ठीक है, और यहीं से हमने क्या बोला था, दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्या था, डी यू क्या था, डी यू हमारा था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो ये फॉर्मूला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है, मतलब डी वी मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड डी यू मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। और इसी फॉर्मूला का एक दूसरा रूप भी हमने लिखा था, यहीं पर से डियर स्टूडेंट्स हमने जो है डी वी के जगह पर लेंथ ऑफ इमेज लिख दिया था। लेंथ ऑफ इमेज इज़ नथिंग बट माइनस एम स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी स्मॉल लेंथ के लिए है। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हमने इसी के थ्रू निकाला था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर हमने क्या किया था कि इसी के मदद से देखो, ये चौथा जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें dt से डिवाइड कर दें हम बोथ द साइड्स, तो ये dv अपॉन dt हो जाएगा और ये du अपॉन dt हो जाएगा। तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, वहाँ से हमें मिला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट अगर इतने से मूव हुआ तो इमेज कितने से मूव होगा, ये मिरर के केस में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह की बात थी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने मिरर के केस में पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो डियर स्टूडेंट्स यही नहीं, मिरर में देखिए ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये फार्मूला किसके लिए था, ये था हमारा लैटरल मैग्नीफिकेशन, यानी जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो, उस टाइम पे जो मैग्नीफिकेशन था उसको हमने क्या नाम दिया था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है उसका क्या फॉर्मूला था वो भी मैं यहीं मेंशन कर देता हूँ। तो बेसिक, चलो अभी नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई तो मैं इसको नंबर 7 बोल देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, इसको मैं ml लिख देता हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होगा डिस्टेंस, या तो हम उसको लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ठीक है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड ले लो। या नहीं तो अगर वो छोटा साइज़ है तो फिर इसी को हम माइनस डी वी अपॉन डी यू लिख देते हैं डिस्टेंस, इस तरह से। तो ये तब की बात है जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिटा के रखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और ये जो आपको दिख रहा है ये है लैटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला।
तो इतनी सारी चीज़ें हमने की थी, कहाँ की थी? मिरर्स के अंदर में। अब आइए देखते हैं कि यही फार्मूला कैसे मॉडिफाई होते हैं लेंस के अंदर। लेंस के अंदर ये फार्मूला कैसे मॉडिफाई होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हम देखते हैं। पर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा कि आप ये वाली जो स्लाइड है ये कॉपी डाउन कर लें। ये वैसे आपने लिखा हुआ है पहले भी, मिरर्स में भी आपने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉज करके आप दोबारा से इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेंसेज में। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लें। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं लेंस की। तो लेंस के लिए तो हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा, वो था 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज़ इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है। अब यहाँ से अगर v हमें निकालना है तो v का शॉर्टकट फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो ये 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा u प्लस एफ अपॉन u इंटू एफ, ये हो जाएगा 1 बाई वी। और यहाँ से v क्या हो जाएगा, अगर टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ दिस साइड तो ये हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। तो ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया। और वहाँ से हमने ये v इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल लिया। तो आप फ़र्क देखें डिस्टेंस, यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ था। तो क्योंकि यहाँ प्लस था इसीलिए यहाँ माइनस आ गया था, और इस बार क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए यहाँ प्लस आ गया। ठीक है। तो चलो ये दो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ इस लिस्ट में। तो पहला है हमारा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये लेंस फार्मूला। और इसके बाद दूसरा हम लिख रहे हैं v का डायरेक्ट फार्मूला u इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ये देखिए इसी सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, जैसे यहाँ मिरर के लिए लिखा था वैसे यहाँ लेंस के लिए उसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन की हम बात करते हैं। थर्ड फार्मूला मैग्नीफिकेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो एक तो एच आई अपॉन एच ओ है, हम देख चुके हैं। ठीक है। दूसरा हम देख चुके हैं वो क्या है, v अपॉन यू है। यहाँ माइनस साइन नहीं होता है, जैसे यहाँ माइनस साइन था यहाँ माइनस साइन नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर एक फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में फार्मूला था, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वो भी हम पता लगा लेते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसके थ्रू आसानी से मिल जाएगा हमें। बस इस u को उठा के LHS में ले चलो। ठीक है। तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इज़ इक्वल टू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है। और यही तो हमारा मैग्नीफिकेशन है, क्योंकि v अपॉन यू ही हमारा मैग्नीफिकेशन है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बोथ साइड्स कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको f अपॉन यू प्लस एफ लिखो डियर स्टूडेंट्स, या f अपॉन एफ प्लस यू लिखो। बात देखिए एफ यू पहले f फिर u, यहाँ भी देखिए एफ यू पहले f बाद में u। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ f माइनस यू था और यहाँ पर f प्लस यू है। ठीक है। तो उम्मीद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तो हमने निकाल लिया, एक पार्ट हमने यहाँ निकाल लिया है, मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैग्नीफिकेशन हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ इज़ इक्वल टू 1 बाई यू। यानी 1 बाई यू वाले टर्म को RHS में ले गया मैं इसको RHS में ले गया और इसको LHS में ले गया। ठीक। तो कुछ इस प्रकार से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ये होगा f माइनस वी और नीचे में v इंटू एफ इज़ इक्वल टू 1 अपॉन यू। और ये जो v है इस v को RHS में ले चलते हैं, ऊपर चला जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो वो हो जाएगा v अपॉन यू इज़ नथिंग बट f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। देखा डियर स्टूडेंट्स, सो इजी ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछले केस में हमने किया था। पिछले केस में हम मिरर फार्मूला यूज़ करके ये लेके आ रहे थे, इस बार लेंस फार्मूला यूज़ करके लेके आ रहे हैं। देखिए कंपेयर करते हैं। ओ हो, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो फार्मूला था यहाँ भी f माइनस वी अपॉन एफ था, और वो फार्मूला यहाँ भी f माइनस वी अपॉन एफ है। यानी ये वाला फार्मूला नहीं बदला, ये वाला फार्मूला लेंस और ये वाला जो रूप है मैग्नीफिकेशन की फार्मूला का, ये जो रूप है ये लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम है।
ये वाला रूप अलग अलग है दोनों के लिए, एक में एफ प्लस यू, उसमें एफ माइनस यू है। ये भी रूप प्लस और माइनस का फ़र्क है। ये रूप सेम है और ये रूप सेम है। ये दो रूप ऐसे हैं जो मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम है। कितना अच्छा लगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फार्मूला नंबर 4। ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है, तो ये फार्मूला कहाँ से आया था? मिरर फार्मूला को डिफरेंशिएट करके हम यहाँ तक पहुँचे थे। इस बार लेंस फार्मूला को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप डिफरेंशिएट करके देखें डियर स्टूडेंट्स, आप वो आपका होमवर्क है। आप लेंस फार्मूला को डिफरेंशिएट करें और विथ रिस्पेक्ट टू यू, और आप अल्टीमेटली देखिए यही पाएंगे, आप यही फार्मूला पाएंगे। सिर्फ वहाँ पे ना ये माइनस साइन नहीं होगा, प्लस साइन होगा। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, क्योंकि फार्मूला तो सेम ही है ना। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में सिर्फ क्या है, एक प्लस माइनस का ही तो फ़र्क है ना, और तो कोई फ़र्क नहीं। तो अल्टीमेटली वो क्या आएगा, मैं लिखता हूँ फार्मूला नंबर 4 यहाँ पे। तो इस तरह से डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ फार्मूला नंबर 4। तो फार्मूला नंबर 4 आएगा dv इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू डी यू। ठीक है, ये फार्मूला अल्टीमेटली आ जाएगा। यहाँ dv और du क्या है, वही जो यहाँ पे है। dv क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ पे मिरर शब्द यूज़ हुआ, यहाँ पे लेंस शब्द यूज़ हो जाएगा। लेंस में ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर था, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस हो जाएगा, बस और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और सिमिलरली ये 5 और 6 नंबर के फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो जो 5 नंबर का फार्मूला है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी देखिए बस सेम फार्मूला, माइनस साइन नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। और सिमिलरली हम आ जाएंगे छठे फार्मूला पे, और छठा फार्मूला हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर था, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा छठा फार्मूला। और कौन है भाई? हाँ जी, फार्मूला नंबर 7। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला। तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ मैं फार्मूला नंबर 7। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वही v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 का मैग्नीट्यूड ले लो तो, और या नहीं तो इसको ऐसा लिख लो dv अपॉन du। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं दिख रहा होगा आपको, जबकि पिछले केस में हमने यहाँ पे एक माइनस साइन भी लिया हुआ है। ये क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो इसलिए यहाँ भी माइनस साइन आया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ प्लस साइन है इसीलिए यहाँ भी प्लस साइन है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। हाँ जी, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है और वो है एरियल मैग्नीफिकेशन। मिरर्स के केस में ये आपको दिख रहा होगा, ये मिरर वाला पेज है। तो मिरर्स के केस में डियर स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर 8 में एरियल मैग्नीफिकेशन जो हमने देखा था, तो उसको ऐसा लिखा था मैग्नीफिकेशन एरियल या सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन, दो नाम है उसके। वो हमने देखा था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, ये देखा था हमने, मतलब ये जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी उस फार्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ भी जो एरियल मैग्नीफिकेशन है वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर ही होगा। इस फार्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो देखा प्यारे बच्चों, ये सारे फार्मूला मैंने समराइज़ कर दिए साइड बाय साइड, एक तरफ मिरर के सारे फार्मूला और एक तरफ लेंस के सारे फार्मूला। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी बात आपको समझ में आई होगी। कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको पहले नोटबुक में कॉपी डाउन कर लो, और कॉपी करके उसके बाद फिर वो फ़ोटो निकाल के उसका मुझे ग्रुप पे आप भेज सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कोई स्टेप अगर नहीं समझ आए तो फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप जो है कॉपी कर लें। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, इसमें एरियल वाला अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर लें, और उसके बाद ये लेंस वाला जो पेज है ये भी आप कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉज करके कॉपी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मिरर्स के अंदर में हमने एक न्यूटन फार्मूला देखा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स पलटा के क्रॉस चेक कर सकते हैं। मिरर्स के अंदर में हमने एक न्यूटन फार्मूला देखा था, वैसे ही लेंसेज के अंदर भी एक न्यूटन्स फार्मूला होता है। और वो क्या होता है, वो डायरेक्टली बस उसका डेरिवेशन मैं आपको मिरर्स में बता चुका हूँ, अब लेंस में दोबारा से डेरिवेशन नहीं बताऊँगा।
आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, और डिराइव नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, फार्मूला डिट्टो सेम है, वही फार्मूला है बिल्कुल, बस टर्मिनोलॉजीज़ आप समझ लीजिए। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है उसका इमेज है। ओके, अच्छा ये एक फोकस है और ये दूसरा फोकस है, तो एक को मैं F1 बोल देता हूँ और दूसरे को मैं F2 बोल देता हूँ। तो F1 जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस, ठीक है, और जो हमारा F2 है उसको हम बोल देते हैं सेकंड फोकस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप डायग्राम अगर देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं लेकर के, अभी जनरली क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कौन होता है, ये इमेज डिस्टेंस होता है, दोनों भी ऑप्टिकल सेंटर से हम लेते हैं। लेकिन इस बार उसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट फोकस से लिया हुआ है जिसको उसने x1 बोला है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो सेकंड फोकस से लिया हुआ है जिसको उसने x2 बोला है, ठीक है। तो x1 इज़ व्हाट, x1 इज़ नथिंग बट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, x1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, और यहाँ पे x2 क्या है, x2 है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस, यानी इमेज की दूरी सेकंड फोकस से ली है और ऑब्जेक्ट की दूरी फर्स्ट फोकस से ली है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है न्यूटन का फार्मूला, वो फार्मूला कहता है कि F² इज इक्वल टू x1 इंटू x2, ऐसा लिखो, या नहीं तो F इज इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2, ऐसा लिखो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही न्यूटन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ मैं आपको दिखा दूँ, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दोनों साइड सेम होती है, तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो रेज़ इधर से पैरेलल आएंगी वो इस फोकस से पास हो जाएंगी, और जो रेज़ इधर से पैरेलल आएंगी वो इस फोकस से पास हो जाएगी। तो फोकल लेंथ जो है वो अगर वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है दोनों साइड के, तो फिर उसका जो नेट फोकल लेंथ है वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो एनीवेज ये हमारा फाइनल आ गया न्यूटन का फॉर्मूला। और मिरर के लिए वो क्या था डियर स्टूडेंट्स, मिरर में हम x1 x2 क्या लेते थे, x1 डिस्टेंस ऑफ इमेज, मिरर में तो एक ही फोकस होता था डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिरर होता था, मिरर में तो एक ही फोकस होता है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दूरी हम उसी फोकस से लेते थे, इसी फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी और उसी फोकस से इमेज की दूरी x1 और x2 कहलाती थी। और वहाँ पे भी फार्मूला बिल्कुल यही था, फार्मूला क्या था वहाँ पे भी फार्मूला यही था, रूट अंडर F इज इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2, जहाँ x1 और x2 दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी थी वो सिंगल फोकस से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो देखा तो ओवरऑल फार्मूला वही सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे x1 और x2 क्या है, यहाँ पे x1 और x2 क्या है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो तो बहुत इजी सा फार्मूला है, ये आप बस मेमोराइज़ कर लें और कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप पॉज करके ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो और ये कॉपी डाउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ आवर इमेज, ठीक है। तो अब ये पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक छोटा सा यहाँ पे नोट जो है आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट बोल के इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। ये नोट ये है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अपर्चर। अब ये अपर्चर के बारे में वैसे हमने मिरर्स में भी पढ़ा हुआ है, ये वापस से हम लेंस में भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज़ द इफ़ेक्टिव डायमीटर। अपर्चर क्या होता है, इफ़ेक्टिव डायमीटर या सिंपली डायमीटर। तो मिरर्स में भी अपर्चर होता है और लेंसेज के अंदर भी अपर्चर होता है। लेंस का जो इफ़ेक्टिव डायमीटर होता है, मतलब ये जो लेंस है इसका जो ये इफ़ेक्टिव डायमीटर है, इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। लेंस जितना बड़ा होगा उसका अपर्चर उतना ज़्यादा होगा। अब किसी लेंस से कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंदर आ रही है वो उसके अपर्चर पर डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उस रिलेशनशिप को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर, एपर्चर यानी डायमीटर का स्क्वायर, का स्क्वायर। तो इसको मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान में रखना है। यानी लेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका डायमीटर उतना ज़्यादा होगा, तो उसकी इंटेंसिटी, जो इमेज की इंटेंसिटी है, इमेज ज़्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलेगा। लेंस छोटा होगा तो इमेज कम इंटेंसिटी का देखने को मिलेगा, डिम होगा वो, मतलब कम ब्राइट होगा। लेंस जितना बड़ा होगा इमेज उतना ज़्यादा आपको ब्राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है पावर ऑफ अ लेंस। तो जैसे हमने मिरर्स के अंदर में पावर के बारे में पढ़ा है, वैसे ही लेंस के अंदर भी पावर होता है। तो हम हेडिंग दे देंगे पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस? द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज इट्स पावर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में लिख देता हूँ, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस is called as its power, is called as its power। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई लेंस लाइट को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है, इसी आधार पे हम लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं। पावर को जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड एज डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। इसका सिंबल कैपिटल D होता है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन में भी आपने पढ़ा है, पावर इज़ 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ध्यान रहे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि अगर फोकल लेंथ मीटर में हुआ तभी ये पावर डायोप्टर में आएगा। अगर हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखेंगे तो पावर डायोप्टर में नहीं मिलेगा। तो याद रखना कि अगर फोकल लेंथ मीटर में रखोगे तभी हमको पावर किस में मिलेगा, डायोप्टर में मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। यानी फोकल लेंथ जितना ज़्यादा पावर उतना कम, और फोकल लेंथ जितना कम पावर उतना ज़्यादा। ठीक है, इसका छोटा सा आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स में, कि सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक लेंस है, ठीक, और ये एक लेंस है। ठीक है, दोनों का एपर्चर लगभग सेम रखने की कोशिश की है मैंने, दोनों का साइज़ यानी कि सेम रखने की कोशिश की है मैंने, और दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। तो फिलहाल मैं दो कॉन्वेक्स लेंस को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये दो कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लाइट पैरेलल आ रही है तो यहाँ से लाइट आई और ये दूर जाके मीट हुई, यहाँ से आई ये दूर जाके मीट हुई, यहाँ पे मीट हुई। तो ये इसका फोकस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। ठीक है, और ये जो दूसरा केस है नीचे वाला, यहाँ पे लाइट इस तरह से पैरेलल आई है, लाइट रेज पैरेलल आई और ये इस तरह से यहीं पे मीट कर गई। ठीक है, तो ये इसका फोकस है और इसका फोकल लेंथ मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, और इसके फोकल लेंथ को मैं बोल रहा हूँ F2। अब आप मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों लेंस में से किसका पावर ज़्यादा है, पहले वाले लेंस का या दूसरे वाले लेंस का। तो इसका जो पावर है इसको मैं P1 बोल रहा हूँ और इसका जो पावर है इसको मैं P2 बोल रहा हूँ। तो किसका पावर ज़्यादा है बताइए, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस F1 जो है वो बड़ा है और F2 जो है वो छोटा है, दिस इम्प्लाइज दैट पावर ऑफ 1 जो है वो कम होगा और पावर ऑफ 2 जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमको कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, अगर हम ध्यान से देखें तो सीखने को हमें ये मिला डियर स्टूडेंट्स कि जो थिन लेंस होगा, लेंस जितना पतला होता है ना, उसका पावर उतना कम होता है। जैसे ये लेंस देखिए आप, ये थिन लेंस है तो उसका पावर ज़रा कम है।
लेकिन जो मोटा लेंस है, मोटा लेंस जो है उसका पावर ज़्यादा होता है। आप देखिए किसी बच्चे को जब चश्मा लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे इतना मोटा चश्मा लग गया, इतना ज़्यादा पावर, मोटा लेंस ज़्यादा पावर। थिन लेंस है, इसका मतलब उसका पावर कम है, ठीक है। तो मोटा चश्मा है यानी मोटा लेंस है तो फोकल लेंथ कम है, पावर ज़्यादा है, और पतला लेंस है तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, पावर कम है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको बात? तो ये एक छोटी सी बात है। तो आप देखिए इसमें कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा किसकी है, तो आप देखिए नीचे वाले का पावर ज़्यादा है, मतलब नीचे वाले की कन्वर्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा है। देखिए इसने रेस को ना बहुत जल्दी कन्वर्ज करा दिया और ये बेचारा बहुत दूर जाके कन्वर्ज करा पाया, ठीक है। इसीलिए इसका जो पावर है वो कम है और इसका पावर जो है वो ज़्यादा है। जिसने जो ज़्यादा कन्वर्ज करा पाया, जिसके कन्वर्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, उसका पावर यहाँ ज़्यादा है। सेम इज़ द केस विथ कॉन्केव लेंस ऑल्सो। कॉन्केव में भी जो पतला वाला लेंस होगा, थिन होगा जो, उसका पावर कम होगा, और जो थिक होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको क्विकली ऐसे दिखा भी सकता हूँ। तो सपोज़ ये एक थिन कॉन्केव लेंस है और ये एक थिक कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब जो थिन वाली लेंस है इसमें क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये लाइट रे ऐसे पैरेलल आएगी और ये इस तरह से डाइवर्ज होगी, ठीक है। इसको पीछे लेके आओगे, ये दूर में मीट होगी, लेकिन यहाँ पे जो लाइट रे पैरेलल आएगी ये बूम, तो ये बहुत जल्दी मीट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए इसका फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है और इसका फोकल लेंथ जो है वो बहुत ही कम है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो थिन वाला जो लेंस है ना डियर स्टूडेंट्स, वो रेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करा पाएगा, लेकिन जो थिक लेंस है वो रेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करा सकता है। आप देखिए इसने इतना ही डाइवर्ज कराया और इसने इतना ज़्यादा डाइवर्ज करा दिया, तो यानी कि इसका फोकल लेंथ कम है, इसीलिए इसका पावर ज़्यादा होगा, और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसका पावर कम होगा। अब देखिए इसको जब पीछे लेके आएंगे तो ये बहुत दूर जाके मीट होगा, और जब हम इसको पीछे लेके आएंगे तो ये बहुत जल्दी मीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद कॉन्केव लेंस एज वेल, जो यहाँ कॉन्वेक्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम कुछ और बातें भी करेंगे डिस्टेंस अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, और एक बहुत ही प्यारा फार्मूला है न्यूटन्स फार्मूला, उसकी भी हम बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। पर फिलहाल आज के लिए हम इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट। ये आप चाहें तो कॉपी डाउन कर लें।